हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम चित्रकला के यानी कि ड्राइंग के यानी कि आर्ट के 20 एमसीक्यू सीखने वाले हैं। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके एग्जाम में दो तरह के एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें से किसी एक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि या तो आप आलेखन कला के उत्तर दीजिए या फिर आप प्राविधिक कला के दीजिए, किसी एक के 20 देने हैं, ठीक है। जैसे आप आलेखन कला करते हैं तो इसके 20 एमसीक्यू हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अगर आप प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो ये भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20 एमसीक्यू। तो यहाँ पर क्या करना है, किसी एक को करना है। अब बात कर लेते हैं आलेखन कला में क्या होगा। आलेखन कला में जो एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, वो आलेखन पे आधारित होंगे। और प्राविधिक कला में क्या होगा, कोड वगैरह आएगा, ठीक है, जैसे वर्ग हो गया, ठीक है, ट्राइंगल होगा, रेक्टेंगल हो गया ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलेखन कला के 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो 20 अंक के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आलेखन कला के 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आलेखन कला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 20 एमसीक्यू होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आलेखन कला का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मुख्य रंग कितने हैं, मुख्य रंग कितने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मुख्य रंग आपके 3 हैं। कितने हैं, 3, ये ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, मुख्य रंग को प्राथमिक रंग भी कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक रंग भी कहते हैं मुख्य रंग को। और ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला, इनको मुख्य रंग या फिर प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा, इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है, यानी कि जो आपको ठंडक पहुंचाता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। तो लाल क्या होता है, ये बहुत ही गर्म रंग होता है। यहाँ पर ये जो हरा है ये आपका ठंडा रंग होता है, ठीक है, शीतल रंग होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, गरम रंग कौन सा है, इनमें से कौन सा गरम रंग है। तो लाल रंग कैसा होता है, गरम होता है, ठीक है, ये का नंबर, लाल रंग गरम होता है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहे जल्दी से। ओष्ठवार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओष्ठवार्ड चक्र में आपके 8 रंग होते हैं, ठीक है, ये का नंबर इसका आंसर हो जाएगा। द्वितीयक रंग कौन सा है ना, द्वितीयक, प्राथमिक रंग हमने बताया लाल, पीला, नीला है। तो द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक से बनते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक रंग यहाँ पर देखो लाल भी है, पीला भी है, नीला है, लेकिन ये नारंगी आपका द्वितीयक रंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, नारंगी। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करते रहे जल्दी से, ठीक है। आगे देखिए, तटस्थ रंग कौन से हैं, तटस्थ रंग कौन से हैं, सफ़ेद और काला, ये तटस्थ रंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 7। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। मैंने अभी बताया ना, प्राथमिक रंग अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। पहले पूछा था कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था लाल होता है, नीला होता है और पीला, ये खा नंबर, ठीक है, लाल, नीला, पीला, ये प्राथमिक रंग अथवा मुख्य रंग होते हैं। कौन सा रंग पारदर्शी होता है, यानी कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये तैल रंग होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, ठीक है। और सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, सफ़ेद का विरोधी काला ही होगा, है ना, काला रंग हो जाएगा, ठीक है। और काला का विरोधी सफ़ेद, ऐसे करके होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहिए, ठीक है, जो भी आपको आंसर आता है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर आपका देखिए क्या है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। लाल में नीला मिलाना है तो आपका बैंगनी रंग बनेगा, ठीक है, ये मिला के आप देख सकते हैं। और 11 नंबर देखिए, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा बनेगा, ये नारंगी बनेगा, ठीक है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर द्वितीयक रंग कितने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा 3। द्वितीयक रंग आपके 3 होते हैं, घा नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 13 नंबर आया है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग आपका नीला है, ठीक है।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये तो सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? यानी कि जो कला शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो ये संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी मतलब ब्लैक, बहुत ज़्यादा काली ना, तो 2B ये सबसे ज़्यादा काली होगी, 2B वाला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा काली होगा। और हल्का वाला कौन सा? देखिए हल्का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो यहाँ पर देखिए H, ये H है, इसमें देखो इसमें भी B है, ये बहुत गाढ़ा होगा, ये भी गाढ़ा होगा, ये भी गाढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो H है 2H, तो ये आपका कैसा होगा? ये बहुत हल्की रेखा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश यूज करना चाहिए? कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए? तो नंबर 2। ठीक है, ये 2 नंबर ब्रश यूज करना चाहिए। ठीक है, ये 18 का ये हो गया। अब आगे देखिए 19। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ठीक है, और छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो इसके लिए होगा केंद्रीय आलेखन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय आलेखन। अभी हमने आलेखन के 20 MCQ पढ़े हैं। अगर आपको आलेखन का करना है तो सिर्फ आप आलेखन के कीजिए, लेकिन अगर आपको आलेखन का नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए अथवा में क्वेश्चन दिया है। देखिए ध्यान से, अथवा में आपके क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको आलेखन नहीं करना है तो यहाँ पर अथवा में आप कर सकते हैं प्रावधिक कला। यहाँ पर देखिए प्रावधिक कला के 20 MCQ, किसी एक को करना है, सभी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि OMR शीट में 20 ही मिलेंगे आपको करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रावधिक कला का। यहाँ पर कोण से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, आकृति से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहिए। संपूर्ण कोण होता है, ये तो सबको आता होगा। संपूर्ण कोण कैसा होता है? 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण, जिसको बोलते हैं पूरा कंप्लीट सर्कल के जैसा हो जाएगा ना, तो 360 डिग्री जैसे घड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का। आगे देखिए, समकोण कितने अंश का होता है? ये तो क्वेश्चन बहुत लोग को आता होगा। समकोण जानते हैं ना आप? समकोण जो ऐसे बनता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, आपको पता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अब वर्ग कैसे बनता है? ऐसे बनता है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, तो देखो 90 90 90 90 कितना हो जाएगा? 360। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ये भी देखो रिपीट कर गया, ये वाला था ना। हाँ, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तभी तो वो वर्ग होगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये आपका का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 8 का आंसर होगा आपका का, ये 0। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबको पता है ना, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर। वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त आप जानते हैं ना, ऐसा गोला जो सर्कल टाइप का होता है। ठीक है, ये वृत्त होता है, सर्कल नहीं होता, ये वृत्त होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये का नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयत का जैसा, ऐसा बनता है ना आयत, जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो आयताकार देखो ये गा नंबर है। ठीक है, ये तो वर्ग है। ठीक है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? यानी त्रिभुज, त्रिभुज कैसे बनता है? ये आपका त्रिभुज होता है, तो देखिए कौन सा है? ये वाला का नंबर। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहिए। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए ताकि पता भी चले आप कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों को मिला दो तो एक रेखा बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? का नंबर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये रेखा हो जाएगा आपका। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कौन कोण होगा? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो देखो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम, वो हमारा हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी कोण बराबर होंगे अंदर के। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सेम सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 1 हो गया ना, का। और 16 नंबर देखिए, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? जो 180 डिग्री का होता है ऐसे करके। ठीक है, इतना 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिज कोण। क्या बोलते हैं? रिज कोण या फिर सरल कोण। ठीक है, ये वाला। और पूरा जो होगा 360 का ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ना, करेक्ट है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, वो वर्ग होता है। आगे बढ़िए 18 नंबर। एक क्वेश्चन देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपके 10 यहाँ पर सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? जो 1 मीटर होता है उसमें 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट करते रहिए। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर ध्यान से देना, यहाँ पर बी तो गाढ़ी होगी तो इसको चूज ही नहीं करना है। 1H है, एक 2H है। 1H क्या होगा? थोड़ा आपकी गाढ़ी बनेगी। ठीक है, 2H जो होगी वो हल्की बनेगी, जो 3H होगी और हल्की बनेगी। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा कैसी है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा प्रावधिक कला का 20 MCQ हमने पढ़ा है। उसके पहले हमने पढ़ा था आपका आलेखन कला के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको किसी एक के 20 करने हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।